यस स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जनरल एंट्रीज़ के क्वेश्चन अब करने आ गए होंगे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ को प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके अंदर भी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे। जैसे कि अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज़ को सर्च करके उनको यहाँ पर प्लेस करेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके अंदर थोड़ा सा समरी ले लेते हैं ऊपर से, दैट सुभाष एंड आशा पार्टनर्स से फर्म के अंदर शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 3:2 में, एंड दे हैड एडमिटेड तान्या एज अ पार्टनर फॉर द 1/6 शेयर। ओके, एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन फ्यू एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आर रीवैल्यूड। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1 इज़ द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय 3000। अब हमारे एक एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। एसेट का बढ़ना अगेन हमारे लिए प्रॉफिट और गेन, और अब एसेट का घटना हमारे लिए एक्सपेंसेस या लॉस। मतलब इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ही आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ध्यान रखना, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस और क्रेडिट साइड में इनकम और गेंस। अब एसेट बढ़ा है 3000 रुपये से, तो हमें फ़ायदा हुआ है तो क्रेडिट साइड में प्लेस कर दिया हमने। वैल्यू ऑफ स्टॉक भी इंक्रीज्ड बाय 2500, अगेन हमें एक फ़ायदा हुआ, हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, हमने लिख दिया बाय स्टॉक 2500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बी इंक्रीज्ड बाय 1500। अब प्रोविजन इंक्रीज करना है। अब ये प्रोविज़न पहले सोचो कि प्रोविज़न है क्या। ये प्रोविज़न है जो हमारे एक एसेट की वैल्यू को कम करता है, हमारे डेटर्स को कम करता है, क्योंकि प्रोविज़न हम डेटर्स पे बनाते हैं कि हमें लग रहा है कि हमारे कुछ डेटर्स हमें पैसा नहीं देंगे, तो ये तो हमारे लिए एक तरीके का लॉस हुआ। तो हमने 1500 को डेबिट साइड में प्लेस कर दिया। देन a bill of exchange of rupees 10,000 which was previously discounted with the banker was dishonored but no entry has been passed for the dishonor। यानी कि हमारे पास कोई एक बिल था जिसको हमने ये अपने 11th क्लास में पढ़ा है कॉन्सेप्ट, उसको हम बैंक में जाके डिस्काउंट करा के आए, बट जब उसकी मैच्योरिटी डेट आई तो वो बिल डिसऑनर हो गया और इवन इसकी एंट्री भी पास नहीं हुई। अब आप सोचो कि हम डिसऑनर के टाइम पे क्या एंट्री करते थे। हम एंट्री करते थे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने फिर से उस पर्सन को अपने डेटर बना लिया और हमें तो बैंक को पैसा देना ही पड़ेगा, बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा अपनी मनी, क्योंकि हमें तो हम हैं उसके क्रेडिटर, हमें उसको पैसा हम हैं उसके डेटर, हमने तो उसको पैसा देना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटर इंक्रीज़ हुआ और बैंक, तो रिवैल्यूएशन का तो कोई काम नहीं है इसके अंदर, तो हम रिवैल्यूएशन में इस एंट्री को प्लेस नहीं करेंगे। देन लाइबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वॉज डिटरमाइंड एट 20,000। अब जब भी आपको कभी नीचे की तरफ ऐसे कंपेंसेशन के लिए कोई लाइबिलिटी दिखे तो पहले ऊपर चेक करो कि क्या हमारे पास कोई रिजर्व है। बिल्कुल है हमारे पास, हमने पैसा जोड़ रखा है इसी लाइबिलिटी के लिए 15,000, बट हमारी लाइबिलिटी तो 20,000 की है, रिजर्व तो पूरा ख़त्म हो गया, तब भी 5,000 कम पड़े, तो वो 5,000 फिर हम रिवैल्यूएशन से निकाल लेंगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, रिजर्व नहीं, क्लेम के नाम से। ठीक है, देन तान्या बॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक, तो इसका रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, तान्या कैपिटल लेकर आई है, इसका भी इससे कोई मतलब नहीं है। हमने अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस किया, इधर का टोटल 6500 डेबिट साइड का, यानी कि एक्सपेंसेस लॉसेज हमें ज़्यादा हुए, इनकम कम हुई है 1000 रुपीज़ से, तो वो 1000 हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर, बहुत सिंपल होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत बैलेंस शीट से होगी। सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर में अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, आपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करने हैं। ओपनिंग बैलेंस मीन्स जो बैलेंसेज आपको गिवन बैलेंस शीट में दे रखे हैं। सो यहाँ पे सुभाष और आशा के हमारे पास 15,000 और 10,000 के बैलेंसेज हैं, हमने ये प्लेस कर दिए। देन हम बैलेंस शीट में ही देखेंगे कि कोई रिजर्व या एसेट साइड में कोई ऐसा लॉस तो नहीं है। हमने देखा कि हमारे पास जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर तो देखो बढ़ते नहीं हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट भी नहीं बढ़ता, जनरल रिजर्व बढ़ते हैं, तो 30,000 हमने ओल्ड रेशो में सुभाष और आशा को बांट दिया। जिनका नाम बैलेंस शीट में लिखा हुआ है हम उसी में ही बांटेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था हमारे पास लेकिन ख़त्म हो गया क्योंकि एक लाइबिलिटी अराइज हो गई थी, तो ये भी नहीं आएगा। एसेट साइड्स पे आए, एसेट साइड में हमारे पास डेटर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते, स्टॉक, बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये कोई डिस्ट्रीब्यूट वाली चीज़ें थोड़ी है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो हमारे लिए लॉस है, क्रॉस एंट्री ट्रांसफ़र करी टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 3,000 2,000। देन हम पॉइंट्स पे आए तो कुछ रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स हमें दिखे। जब हमें रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स दिखे तो हमने क्या किया, रीवैल्यूएशन से देखा कि क्या निकला था, लॉस निकला था, क्रॉस एंट्री ट्रांसफ़र कर दी हमने यहाँ पर 600 और 400 की। देन उसके बाद हमें दिखा कि तान्या के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ कैपिटल और गुडविल
तो उस गुडविल को हमने चेक से लिया है, चेक से लिया दैट मीन्स इन कैश वाली बात ही हो गई। तो जब भी हमारी गुडविल नए पार्टनर की कैश या फिर बैंक के थ्रू आती है यानी कि चेक के थ्रू, तो हम यूज़ करते हैं वर्ड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर इसी गुडविल के लिए कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ गुडविल दे रखी हो, या ये लिखा हो कि दैट ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी, ही और शी इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो हम उसके करंट अकाउंट से यूज़ करते हैं बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो जिसका नाम दे रखा होगा। ओके, अब ये गुडविल है कितने की, 10,000 की है। हमने इस 10,000 की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले चेक किया रेशो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटनी है। अगेन हमारे पास रेशो के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ओल्ड रेशो में ही इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन तान्या की कैपिटल जो कि चेक से आई है, तो बाय बैंक अकाउंट 15,000। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमने बैलेंस शीट कर लिया, हमने सारे पॉइंट्स कर लिए, दैट मीन्स हमने सब कुछ कर लिया है। तो आप क्या करोगे, बैलेंस निकाल लोगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट में जो जो आपकी ऊपर की बैलेंस शीट में, उसी को आप नीचे इसको कंपेयर करोगे। जैसे कि क्रेडिटर थे 10,000, आप रिवैल्यूएशन में चेक करोगे आपने कोई क्रेडिटर्स में चेंजेस किए हैं, नहीं किए। तो क्रेडिटर ऊपर भी 10,000 के थे, नीचे भी 10,000 आ गए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कोई चेंजेस नहीं आए थे, ऊपर भी 8,000 नीचे भी 8,000। फिर हमारे पास जनरल रिजर्व था बट बांट चुके हैं, अब नहीं लिखा जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, बट इसके अगेंस्ट एक लाइबिलिटी है 20,000 की, जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन थी, तो वो लाइबिलिटी अब यहाँ पे आपको शो करनी होगी। देन आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थे, अब ये वाले नहीं, न्यू बैलेंसेस आप लिखेंगे जो आपने यहाँ निकाले हैं टू बैलेंस सी डी में, तो वो वाले बैलेंसेस आपने यहाँ पर शो कर दिए। लाइबिलिटी साइड हो गई। एसेट साइड पे आते हैं। एसेट साइड में हमने देखा डेटर थे 22,000 के। प्रोविज़न, अब प्रोविज़न से याद आया कि हमारे कुछ प्रोविजंस बढ़ गए थे, 1,500 से प्रोविज़न बढ़ गए थे, तो टोटल प्रोविज़न आएंगे हमारे 3,500 के। ये रहे, सॉरी 3,500 नहीं 2,500 के, ये रहे यहाँ पर। अब ऊपर की एडजस्टमेंट क्या है, अगर आपको ध्यान आया हो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि डेटर्स बढ़ गए, बैंक कम हो गया। तो डेटर हमारे ऑलरेडी 22,000 के थे, 10,000 से बढ़े तो 32,000 के, और 2,500 का हमारा प्रोविज़न, तो टोटल हमारे जो डेटर्स बैलेंस शीट में शो होंगे वो 29,500 के शो हुए। देन उसके बाद स्टॉक में चेंजेस आए थे, 2,500 से बढ़ गया था, तो वो ऐड ऑन करके 13,500 आ गया। उसके बाद बैंक के अंदर तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, उसको हम बाद में देखते हैं, वर्किंग नोट के अंदर देख लेंगे एक बार उसे। देन उसके बाद हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी वैल्यू भी बढ़ी थी 3,000 से, तो टोटल हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग हमने 3,000 से बढ़ाकर 21,000 लिख दी। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए थे, तो 12,000 की एज इट इज़ हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब एक बार फिर से हम एंट्रीज देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, प्रोविजन हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम लिख लिया है, गुडविल और कैपिटल को हमने यहाँ तो लिख लिया, लेकिन अब तक यहाँ नहीं लिखा बैलेंस शीट में। अगर आपको 11th क्लास के भी कुछ टॉपिक्स याद हों फाइनल अकाउंट्स, तो उसके अंदर भी एक एडजस्टमेंट 2 जगह आती थी। तो एक बार तो आपने भाई रिवैल्यूएशन में लिख दिया, तो एक बार हम उसको बैलेंस शीट में भी लिख रहे हैं ना। सिमिलरली हमने गुडविल और कैपिटल, अब हमने कैपिटल अकाउंट में तो ऐड कर लिया, इसका इफेक्ट दूसरा कहाँ है, इफेक्ट है इसका बैंक में। तो बैंक के लिए देखो हमने क्या किया, हमारे पास टोटल बैंक बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस शीट में 21,000 का है। फिर 15,000 की कैपिटल आई, ऐड कर लिया, 10,000 की गुडविल आई, ऐड कर लिया। बट वो जो डेटर्स वाला जो हमारा बिल डिस्काउंटेड वाला डिसऑनर हो गया था, तो वो 10,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो अब हमारा जो बैंक बैलेंस है वो 36,000 का है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक एडजस्टमेंट को देख कर ध्यान से उसको एडजस्ट कर कर तभी आपने बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। दोनों साइड का बैलेंस सेम आना चाहिए, सेम आया दैट मीन्स आपने करेक्ट किया है। ओके, तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपने करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की जो टाइप है हमारी वो करंट अकाउंट वाली है, बट उससे पहले भी अगर आप सिंपल क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, उसको क्लियर कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं आई थिंक 62 64 वगैरह, ये सिंपल वाले क्वेश्चंस ही होंगे। पहले आप इनको ट्राई कर लेना, फिर करंट अकाउंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ओके।